हे हाय गाइस, तो ये एक्सपायरी वाले दिन की स्ट्रेटजी है। पहले बता रहा हूँ, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में ज़्यादातर काम करता है। देखो, सेंसेक्स निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी तीनों चारों मतलब किसी में भी जिसमें एक्सपायरी कर सकते हो। बट वॉलेटिलिटी हमें सेंसेक्स बैंक निफ्टी में ज़्यादा देखने को मिलता है, इसलिए हम उधर ज़्यादा प्रेफर करेंगे। ठीक है, बैंक निफ्टी में मिले, ठीक है, और सेंसेक्स में मिले और मंथली एक्सपायरी वाले दिन मिले तो मज़ा आ जाएगा। तो मैं बता रहा हूँ श्योर, मैं 100% लिख के दे सकता हूँ कि मज़ा आ जाएगा। ठीक है, करना क्या है आपको, पहली वीडियो डाल चुका हूँ वैसे, फिर भी मैं बता रहा हूँ, इसमें रिकमेंडेशन कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा बेटर तरीके से समझो। करना क्या होगा इसमें, कि जैसे ये 9 तारीख को एक्सपायरी था सेंसेक्स का, ठीक है, तो इसमें पहले कैंडल बन गया, तो जो भी बना है 1 आवर पे उसका हाई लो मार्क कर देंगे। ठीक है, देखो यहाँ तक तो कहीं पहुँचा नहीं, इसलिए इसका कंडीशन मैं नहीं बता पा रहा, मतलब पहुँचा ही नहीं तो इसी में बता देता। तो दूसरा कैंडल बन गया, अब दूसरा प्रॉपर बन गया। ठीक है, प्रॉपर बन गया तो अब इसका हाई और लो मार्क कर दिया भाई, बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, अब इस कंडीशन को फॉलो करने के लिए पहला आपको चार्ट जो ओपन होना चाहिए, एक तो सेंसेक्स में मतलब कि 3 चार्ट ओपन करना, 3 चार्ट ओपन होता है ना, तो एक में सेंसेक्स, यही सेंसेक्स का प्रीमियम रहेगा 1 आवर पे, एक में रहेगा यही सेंसेक्स का मतलब ये जो सेंसेक्स का चार्ट है वो 5 मिनट पे, दूसरे तीसरे मतलब तीसरे वाले में जो रहेगा वो हमें वो डिसाइड करना है कि ये हाई की तरफ जा रहा है या लो की तरफ। जैसे हाई की तरफ जा रहा है तो हमें कॉल का प्रीमियम ओपन करके रख लेना पड़ेगा, पुट की तरफ जा रहा है तो पुट वाला प्रीमियम ओपन करके रख लेना पड़ेगा। वो प्रीमियम हमारा 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर रहेगा। ठीक है, क्या होगा ट्रेडिंग का हमारा सेटअप क्या होगा अगर मैं सही बताऊं तो देखो, जैसे ये कैंडल जो हमारा ये वाला, ये जो है ना, ये 10:15 का कैंडल अब हमारा बन चुका है। ठीक है, तो इसके हाई लो को मार कर दिया हमने। अब ये जो बना है 11:15 का कैंडल, ठीक है, तो 11:15 का जो कैंडल बना है, आपको क्या करना है, एक तो जैसे ये जो लाइन है ये हाई, ठीक है, और ये लो, तो लो से 50 पॉइंट ऊपर, ठीक है, ये सेंसेक्स में 50 पॉइंट बोल रहा हूँ। ठीक है, निफ्टी में ऐसा मत कर देना कि जाकर 50 पॉइंट ऊपर, ठीक है, उसमें 50 पॉइंट नहीं होता, इसमें 50 पॉइंट की वैल्यू नहीं होती, उसमें 50 पॉइंट की बहुत वैल्यू होती है। ठीक है, तो नीचे से 50 पॉइंट ऊपर और ऊपर से नीचे की साइड 50 पॉइंट नीचे, ऐसे करके एक लाइन नहीं मार करना, बस आपको दिमाग में अपने बसा लेना है, एक छोटा सा अपने हिसाब से, एक वो वाला नहीं आता छोटा सा लाइन, उसको मार कर देना है। ठीक है, एरो मतलब इस तरह से ये ऐसे करके बना लेना है। ठीक है, जैसे मान लो ये 50 पॉइंट नीचे है तो मैंने एक ऐसे बना लिया, और यहाँ पे एक 50 पॉइंट है तो इसको ऐसे बना लिया। ठीक है, इस तरीके से आपको बना लेना है। मैं एक समझा रहा हूँ, जस्ट आपको सब करना है, आप समझदार हो। अब करना क्या है कि बस ये देखो कि ये जो हमारा जो 11:15 का कैंडल बना है, ये बना और बन के देखो, एक बैग ऊपर तो गया नहीं होगा, है ना, बना होगा थोड़ा बहुत यहाँ गया होगा, फिर उसके बाद ये नीचे आया होगा, है ना, देखो नीचे आया, या फिर सपोज करो मान लो ऊपर गया है, तो ऊपर गया है तो यहाँ तक गया है ना, तो वही बोल रहा हूँ मैं। तो जैसे मान लो इधर की साइड बना, ओपनिंग ये हुई और थोड़ा सा लो बनाया होगा या यहाँ तक लो बनाया है सीधे सीधे, ठीक है, तो देखो ऊपर की साइड गया है ना, तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे ये जो 50 पॉइंट यहाँ से आपने नीचे की साइड 50 पॉइंट मार्क करोगे ना, तो जैसे ही यहाँ से, बिकॉज 1 आवर का टाइम फ्रेम है, छोटा मोटा टाइम फ्रेम नहीं, जैसे ये 11:15 का कैंडल 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये जो हाई वाला लाइन था उससे नीचे जो 50 पॉइंट हमने नीचे एक थोड़ा सा लाइन ड्रॉ किया था, जैसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे उस उधर जाके क्लोज कर देगी ना, तो हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी कि ये अपने हाई को ब्रेक करेगा। ठीक है, ठीक है, ये बहुत बहुत जेन्युइन कंसेप्ट बता रहा हूँ, और उसमें जब अपने हाई को ब्रेक करता है ना कोई, थोड़ा सा ही ब्रेक करेगा भाई, बता रहा हूँ, वहाँ पे प्रीमियम में जो मूव आता है ना, 100 से 150 पॉइंट का आता है सीधे, या 50 पॉइंट का तो मिनिमम, तो बस उसी को हमें कैप्चर करना है, दिमाग अगर लगाओ तो। ठीक है, तो ये समझो कि ये 50 पॉइंट यहाँ पे जो नीचे हमने मार्क किया था उसके पास ये पहुँच चुका है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो बस अब क्या करना, मतलब क्लोज कर दिया वहाँ पे। ठीक है,
तो आपको दिमाग लगाना, तुरंत आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको चला जाना है उस पे जो कॉल के ऑप्शन पे। उसमें आपको बस क्योंकि वहाँ पे अब वहाँ पे पहुँच रहा है तो ग्रीन ग्रीन बन रहा होगा 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो अब उसमें क्या करना है, 2-3 रिजेक्शन देखना है रेड कैंडल में 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जेन्युइन सी आ ही जाएगा, ठीक है। जैसे ही 1, 2, 3 रिजेक्शन बने, ठीक है, आपको वहीं लेना है एंट्री, ठीक है। आपको क्या करना है, वहीं पे लेना है एंट्री। टारगेट देखो, यहाँ पे जो एंट्री आप ले रहे हो, अब भाई वहाँ तक गया है तो आपका भाई एक स्टॉप लॉस भी आप लगा के जा सकते हो कि ठीक है। तो आप जो भी स्टॉप लॉस मान लो 40 पॉइंट का मिनिमम तो लगा ही लो कल, कि भाई मेरा मैक्सिमम लॉस 40 पॉइंट का है, ठीक है। और टारगेट तो आप ज़्यादा ही लगा के चलना, टारगेट आप मिलेगा, 100% मिलेगा। और शायद मैंने वो दूसरे वाले वीडियो में टारगेट और स्टॉप लॉस भी बताया है, तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, आप जाकर उसको वीडियो को देखना, ठीक है। तो यहाँ से जैसे ही आपको अब प्रीमियम में आपने एंट्री कर लिया, बढ़िया से बने रहो, ठीक है। और भाई देखोगे ना, जैसे ही इसके हाई के पास पहुँचेगा ना, तब तक तो जहाँ पे आपने एंट्री लिया था वहाँ से प्रीमियम काफ़ी बढ़ ही गया है, ठीक है। जैसे इसके हाई के पास पहुँचेगा ना, आप देखो कि यहाँ पे कॉल का प्रीमियम थोड़ा सा ऐसे गिरते गिरते दिखाएगा, गिर रहा हूँ, वहाँ से जो बूम मारेगा ना, 50 पॉइंट 40 पॉइंट ईजिली वहाँ से कैप्चर करोगे। और नीचे से जो एंट्री लिया है आपने 50 पॉइंट नीचे, उसका बेनिफिट अलग, यानी 100 पॉइंट से लेके 112 120 पॉइंट तक ईजिली मिल जाता है गाइस, ईजिली, ठीक है। ये कंसेप्ट याद करो, सेम कंडीशन। मान लो अब जैसे ये देखो, ये जैसे ये जो 10:15 का कैंडल ग्रीन बना है, तो संभावना दूसरे कैंडल का ज़्यादा है कि ग्रीन की साइड ही ब्रेकआउट है, यानी अप की साइड, तो ज़्यादा बेटर होगा मेरे लिए, ठीक है। और रेड अगर बना होता तो ज़्यादा संभावना होता है कि भाई नीचे की साइड ही ब्रेकआउट हो, तो ज़्यादा संभावना है कि एंट्री मतलब टारगेट का ज़्यादा संभावना है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा अपने दिमाग में बस रखना, ठीक है। अब मान लो ये वाला कैंडल बन गया, ये 10:15 का, ठीक है। अब वहाँ पे तो आपने कैप्चर कर लिया, 10:15 का कैंडल का हाई लो मार्क कर दो, मार्क कर दिया भाई, ठीक है। अब आपको करना क्या है, देखना है भाई इस लाइन से 50 पॉइंट ऊपर और उस लाइन से 50 पॉइंट नीचे, एक छोटा सा लाइन आपको ड्रॉ कर लेना है अपने हिसाब से, आपको मैंने बताया है। अब ये देखना है कि जैसे ये मैंने बताया कि ये ग्रीन है तो ज़्यादातर ग्रीन है ना, बट ये नहीं बोला है मैंने कि लेना ही नहीं है, लेना है। देखो रूल तो रूल होता है, बट ज़्यादातर अगर हो तो ज़्यादा बहुत बढ़िया है, सोने पे सुहागा वाली बात है ना। पर देखो ये यहाँ पे ओपनिंग ये हुई है ना, थोड़ा सा हाई बनाया है, ठीक है। यहाँ तक जाता तो हमारी एंट्री बनती, बट गया ही नहीं, है ना। और उसके बाद ये नीचे आने लग गया, नीचे आने लग गया, है ना। अब नीचे आने लग गया, नीचे आने लगा, और यहाँ से हमने जो 50 पॉइंट ऊपर मार्क कर रखा, तो अब इसके पास पहुँच चुका है। तो हमारी एक एंट्री यहाँ पे बन जाती है पुट की साइड में। जैसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमने देख लिया, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके 2-3 रिजेक्शन वाला पुट का ऑप्शन खोले होंगे, तो 2-3 रिजेक्शन वाला कैंडल देखेंगे, रेड कैंडल, उसके बाद हमारी एंट्री होगी। उसके बाद आप देखोगे कि ऐसे ऐसे करते करते जैसे इसके लो के पास पहुँचा ना, तो समझ लो प्रीमियम में एक ऐसा जंप आता है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें कि ऐसा कि शायद आप अज्यूम भी नहीं कर सकते भाई, मैंने देख के हैरान हो गया हूँ। फिर उसके बाद इसको जैसे ही इस प्रीमियम के लो को ऐसे ऐसे करते हुए इतना तेज़ी से ब्रेक करेगा ना, कि वहाँ वो जो पुट का प्रीमियम है इतना तेज़ी से जंप करेगा। और याद रखना 1 मिनट के टाइम फ्रेम वाला जो एक कैंडल जंप करेगा ना, तो वहाँ पे एक ही कैंडल, जो बड़ा सा कैंडल बनेगा, एक ही कैंडल का वेट मत करना है, एक और सिंगल कैंडल लेके जाना है। 2 कैंडलों का जो भी जंप करेगा फास्ट, उसमें 2 कैंडलों का आपको अज्यूम करके लेके जाना पैसा, और देखोगे रिजल्ट मिल गया। सेम इसका अब हाई लो मार्क कर दिया, है ना। हमने देखा भाई ये रेड रेड है, तो पूरी तरीके से रेड की साइड है, बड़ा कैंडल है, बिग कैंडल है ना। और हमने देखा, और इसका जैसे ही यहाँ पे गया और इसके लो के पास आया 50 पॉइंट ऊपर, भाई साहब एंट्री बनी, और वो इसमें भी टारगेट बूम। तो यही होता है ना, यही रूल है एक्सपायरी, और एक्सपायरी से एक दिन पहले, ठीक है। एक्सपायरी ज़्यादातर एक्सपायरी वाले दिन तो 100% इसे करना ही करना, ठीक है। और एक काम करता ही करता है, ठीक है।
और अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो भाई सिंगल लॉट से 2 लॉट से ज़्यादा करो, है ना? सिंगल लॉट से। और जब आपको पूरा एक्सपीरियंस हो जाए ना, तब आप हैवी क्वांटिटी के साथ जा सकते हो। और मैं बता रहा हूँ चैलेंज के साथ भी बहुत बढ़िया ये स्ट्रेटजी है आपको मैं सिखाऊँ तो, है ना? और क्या उसको बोलते हैं, स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करके रखना ही है गाइस, ये पहले से बोल रहा हूँ। स्टॉप लॉस आपको रखना ही रखना है, ठीक है? और थोड़ा सा एक आपको कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखना है। व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट इज़ कि देखो, कहाँ गया? यस, कॉन्सेप्ट ये है कि भाई साहब, ये वाला, जैसे ये देखो, ये कैंडल है ना, तो यहाँ लो आया, यहाँ से तुरंत उठा दिया इतना कैंडल। और कितना पॉइंट उठाया है? अगर पॉइंट अगर देखा जाए तो लो के हिसाब से अगर देखूँ तो भाई कम से कम नहीं तो 250 पॉइंट 300 पॉइंट उठा दिया। तो ये कहीं ना कहीं एक सपोर्ट का काम करेगा, है ना? तो अब यहाँ पे जैसे आपने ये देखो लो पे हमने तो भाई डिसाइड कर रखा है लेना, और लिया है तो देखो नीचे गया भी है, ऐसा ये बात नहीं है कि नहीं गया, है ना? भले बाद में ऊपर गया, तो देखो ऊपर की साइड भी अगर देखा जाए तो ऊपर से हमने ये रहा, यहाँ से नीचे की साइड मार्क कर दिया था 50 पॉइंट, और ऊपर की साइड पे हमारा ट्रेड बना तो वहाँ से ऊपर गया है ना। भले हाई तक नहीं गया, बट यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई बात नहीं, हमारे स्टॉप लॉस हिट हो गया। ये तो होता है ना। तो ये सारी कुछ बातें हैं जिसको आपको सच में, मतलब आपके माइंड को रखनी पड़ेगी, है ना, दिमाग में। और आपका पैसा बनेगा ही बनेगा गाइस, ये 100% लिख के ले लो, ठीक है? एक्सपायरी वाले दिन और एक्सपायरी से एक दिन पहले। और मंथली एक्सपायरी हो तो सोने पे सुहागा वाली बात, ठीक है? भाई जाके बैंक निफ्टी में सेंसेक्स के, अगर उस दिन मंथली एक्सपायरी वाले दिन जिसका भी एक्सपायरी हो, जैसे बैंक निफ्टी का हो, जाओ खुलेआम बैंक निफ्टी में, सेंसेक्स में, बैंकेक्स में, भाई जो रिजल्ट मिलेगा बौरा जाओ। बैंकेक्स में मत जाना, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी, भाई बैंक निफ्टी में भी क्या मूव मिलता है, मज़ा आ जाएगा, है ना? कहोगे कि भाई तुमने क्या बता दिया, जाओ लूट लो भाई, जो बता दिया। इसमें डिटेल में मैंने सोचा था बता दूं,